तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के। और ये मुद्दा जुड़ा है यूपीआई से संबंधित। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो अभी जो है देख रहे होंगे किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड का मामला बढ़ रहा है, और उसी को डिजिटल फ्रॉड की कमी डिजिटल फ्रॉड के मामले को में कमी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली भुगतान निगम यानी एनपीसीआई और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर पुल ट्रांजैक्शन खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। तो पुल ट्रांजैक्शन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे स्लाइड में, अगले स्लाइड में। तो अभी फ़िलहाल में चर्चा क्यों ये चर्चा का विषय क्यों है, तो एनपीसीआई और यूपीआई जो है पुल ट्रांजैक्शन बंद करने पर विचार कर रही है। इसके लिए एनपीसीआई और बैंकों के बीच प्रारंभिक स्तर की बातचीत चल रही है। अधिकांश डिजिटल फ्रॉड पुल ट्रांजैक्शन विधि के जरिए हो रहे हैं और एनपीसीआई इसमें कमी लाने के लिए इस सुविधा को पूरी तरह से हटाने की संभावना तलाश रही है। तो चलिए देखें। तो बैंकों को कुछ डर भी सता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पुल ट्रांजैक्शन को खत्म करने से डिजिटल धोखाधड़ी के मामले में कमी आ सकती है, लेकिन कुछ बैंकर्स को इस बात का भी डर है कि इससे वास्तविक लेन देन प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही यूपीआई भुगतान दक्षता में कमी आने की संभावना है। अब वास्तविक लेन देन क्या है, ये त्वरित रूप से जो लेन देन हो रहा है वो इसमें कमी हो सकती है। हालांकि एनपीसीआई ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एनपीसीआई ही देश में ऑनलाइन खुदरा लेन देन और निपटान प्रणाली का संचालन करती है। अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी इसको लेकर के विचार विमर्श प्रारंभिक स्तर पर है। इसको लागू करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। यह विचार विमर्श ऐसे समय में हो रहा है जब देश में यूपीआई लेन देन काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। अकेले फरवरी में यूपीआई के जरिए कुल 16 अरब लेन देन हुए। तो कितने अरब लेन देन हुए? 16 अरब बार ट्रांजैक्शन हुए। इसमें 21 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि का आदान प्रदान हुआ है यूपीआई के थ्रू। साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। डिजिटल लेन देन की संख्या में वृद्धि के साथ ही देश में साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। धोखेबाज लोगों से ठगी करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे वित्तीय नुकसान के साथ साथ मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग पुल ट्रांजैक्शन और पुश ट्रांजैक्शन। तो जब आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे या किसी कॉरपोरेट ऑफिस में जाते होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ मान लीजिए सपोज ये गेट है और यहाँ पर गेटमैन होता है, गार्ड होते हैं, ठीक है। और ये दरवाज़ा अपनी ओर खींचते हैं। तो खींचते हैं तो क्या आप इधर से जब जा रहे हैं तो आपको वो प्रेरित कर रहे हैं कि आप अंदर आइए, ठीक है। वहीं नॉर्मल दरवाज़ा मान लीजिए ये है, ठीक है। और आप जब जाते हैं यहाँ पर तो आप जो है यहाँ पर धक्का लगाते हैं तब खुलता है। तो उसी को आप यहाँ पर जोड़ करके देखिए। अब यहाँ पर पुल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को भुगतान का अनुरोध भेजता है तो उसे पुल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सपोज आपने 100 रुपये की खरीदारी कर ली, ठीक है। और जैसे ही आप बोलते हैं यूपीआई पेमेंट करना है तो वो अपने मशीन में स्कैनर वाले मशीन में वो अमाउंट ऑलरेडी डाल देता है। आप अपने मोबाइल से जैसे ही स्कैन करते हैं इसे तो यहाँ पर 100 रुपये लिख करके आ जाता है और यहाँ पर अपना पिन डालते हैं आप और पेमेंट डन कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर अमाउंट भर करके आ रहा है इस आपके मोबाइल ऐप में, ठीक है। तो यही पुल ट्रांजैक्शन है। इस माध्यम से भुगतान की जाने वाली राशि पहले से ही शामिल होती है, ठीक है। अब जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक, पेटीएम हो गया या अमेजन हो गया। जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं या टिकट बुकिंग करते हैं तो जब भी आप वहाँ पर पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट ऑलरेडी पड़ा रहता है। अमाउंट जो है, पेमेंट का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी पड़ा रहता है, बस आपको पिन डालना होता है।
तो इसी को हम पुल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, ग्राहक को केवल अपने यूपीआई ऐप पर अपना पिन नंबर दाखिल करना होता है और पेमेंट डन हो जाता है। और यहाँ पर पुश ट्रांजैक्शन देखिए, स्टार वाला मार्क, जब कोई ग्राहक सीधे क्यूआर कोड या अन्य तरीकों से भुगतान करता है तो उसे पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी जब भी आप देखते होंगे स्कैन बोर्ड पर, आप अपना ऐप खोलते होंगे जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं और वहाँ पर स्कैन करते हैं तो अमाउंट वहाँ पर आप खुद से टाइप करते हैं। अमाउंट टाइप करने के बाद फिर आप जो है पिन डालते हैं, पिन डाल करके पेमेंट करते हैं, तो वो पुश ट्रांजैक्शन हो गया। तो पुल और पुश ट्रांजैक्शन आप लोग समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अभी जो है आरबीआई को मिली 27,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान आरबीआई के लोकपाल को कुल 27,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। इसमें अप्रैल से जून 2024 में 14,401 और जुलाई से सितंबर में जो है ये कुछ शिकायतें मिली हैं। आरबीआई की ओर से दिसंबर 2024 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? आरबीआई करती है। ठीक है, इसके अनुसार पहली छमाही में कुल शिकायतों में से 70% से अधिक शिकायतें लोन और डिजिटल माध्यम से किए गए भुगतान से जुड़ी थी। आरबीआई ने हाल ही में ऐसे मामलों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता पहल के महत्व पर जोर दिया है। अब जान लेते हैं यूपीआई के बारे में। आप लोगों ने देख लिया कि पुल ट्रांजैक्शन को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार जो है बैंकों से बातचीत कर रही है। साथ ही साथ जो साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं उसे भी रोकने के लिए जो है सरकार प्रयास कर रही है। तो हम जान लेते हैं यूपीआई के बारे में, एनपीसीआई के बारे में, और यूपीआई की कुछ उपलब्धियां भी रही हैं उसे भी जान लेते हैं। तो यूपीआई क्या है? यह तत्काल भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस, जो कि कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा है का एक उन्नत संस्करण है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन यानी किसी भी भाग लेने वाले बैंक के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करता है। यानी किसी भी बैंक का आपका अकाउंट हो, एक ही मोबाइल रहेगा, ठीक है, उसी से सारे अकाउंट लिंक हो जाएंगे। वर्तमान में यूपीआई नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस और तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और भारत बिल भुगतान प्रणाली, रुपए आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा संचालित प्रणालियों में से सबसे बड़ा है। आज के शीर्ष यूपीआई ऐप में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे और भीम ऐप शामिल हैं। वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। तो यूपीआई कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, एनपीसीआई। चलिए अब ये देख लीजिए कुछ उपलब्धियां हैं। तो ये अश्विनी वैष्णव जी हैं और अभी कल ही की रिपोर्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि जो यूपीआई के थ्रू जो लेन देन हो रहा है वो 6 देशों में हो रहा है, जिसमें से सिंगापुर है, फ्रांस है, यूएई है, श्रीलंका और भूटान है, नेपाल है और मॉरिशस है। यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो रहा है। अब यूपीआई की वैल्यू देख लें, ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 213 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो रहा है, लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप उनके भाषण को सुनेंगे तो वहाँ पर स्लाइड मिल जाएगा। अब यूपीआई की कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कोरोना वायरस महामारी के बीच वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग में साइबर अपराध का खतरा बढ़ गया है। उदाहरण सरबरस
सॉफ्टवेयर के जरिए धोखाधड़ी का मामला बढ़ रहा है। धोखाधड़ी संबंधी दावे, शुल्क वापसी, नकली खरीदार खाते, पदोन्नति का दुरुपयोग, खाता अधिग्रहण, पहचान की चोरी और कार्ड विवरण की चोरी आदि भी चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं। अब एनपीसीआई को हम लोग देख लेते हैं। तो एनपीसीआई क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है। यानी जो भी पेमेंट होता है इसी के थ्रू होता है, इसीलिए अम्ब्रेला संगठन इसे बोल रहे हैं। इसे जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत शुरू किया गया है। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, जो कि इसमें संशोधन हुआ 2013 में, और उसकी धारा 8 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। तो हम लोगों ने देख लिया पुल ट्रांजैक्शन और पुश ट्रांजैक्शन, ठीक है। यूपीआई, एनपीसीआई, यूपीआई की कुछ उपलब्धियां, 6 देशों में जो है इसके माध्यम से पेमेंट हो रहा है, ठीक है, और उसके कुछ चुनौतियों को भी देखा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों तक भी शेयर करें, और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें और अपने अन्य ग्रुप्स में भेजें, टेलीग्राम ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज करके हमें भी हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, शुक्रिया, जय हिंद।